करीब में अभी घुगू मुझे फोन करके पूछा, हजरत जोरू को बेबी बोल सकते क्या हो रहा है? चल रहा है इंग्लिश सर चढ़कर बोल रही है, सर चढ़कर बोल रही है इंग्लिश। मैं बोला बोल सकते ही, लेकिन हाथ में डिंपू निप्पल भी रखना। ठीक है, तो हमारे जमाने में बच्चा कुछ बेबी बोलते सो, और बेबियां सब क्या करते, निप्पला रखते थे। बाद में उसे समझा को बोलिया नहीं बोलना भी, बीवी को बेबी नहीं बोलना भी, तो उन्हें भी मुझे बेबी बोलती है। चंद दिन पहले तक भी एक केस आया मेरे पास, लड़का सईद, लड़की पठान, इन्हें भी मुसलमान उन्हें भी मुसलमान। लड़का खुद यानी लड़के वाले खुद रिश्ता पेश किए हैं लड़की वालों को। लड़का पढ़ा लिखा, अदब अखलाक सीरत सूरत सब में अच्छा है, लड़की वाले सिर्फ इस वजह से कैंसिल किए, सैयदा को भी पठाना को होता नहीं करते। पहले शादी करो बाद में होता। अब भी कैसा मालूम होगा होता नहीं बोल को। सैयदा को भी पठाना को नहीं होता, किसने कहा? कोई रिवायत है, कोई आयत है, कोई तफसीर है? ईमान मजहब एक हो तो सब होता है, खत्म नबूवत का अकीदा दोनों का बराबर हो तो सब होता है। छोटे फूटे मसाले में इख्तलाफ है तो अपनी जगह पर, लेवल यहां नहीं देखना। अब एक लड़का गरीब था, लड़की अमीर थी, दोनों के दरमियान मोहब्बत हो गई और क्या हो गया कि दोनों खस्में भी खा लिए, तुम्हारे बगैर हमें जीते भी, हमारे बगैर जनीस अम्मा को छोड़ को जीता ही। खून को पसीना बनाकर बहाकर पालने वाले बाप को छोड़कर जीने के लिए तैयार है। 2-4 दिन पहले, 2-4 महीने पहले जिसकी गारंटी की गारंटी भी नहीं है, उस पर इतना भरोसा है कि उसके बगैर न जीने का फैसला कर रहा है। फैसला नहीं, कसम खा रहा है। इंशाअल्लाह जब मैं पीएम बनूंगा ऐसे नौजवानों को फांसी, इंशाअल्लाह जरूर। खाली हंसरी आमीन नहीं बोल रही, ठीक है, तो उनको मालूम इन्हें बनगा तो करता। इंशाअल्लाह हम न सही हमारी नस्लें बनेंगी। ये मुल्क दूध वाले चाय वालों से संभलता नहीं, दाढ़ी वाले टोपी वालों से संभलता है। काटते छोड़ते गुजर रहा हूं मेरे प्यारों, ताकि वक्त खत्म हो जाए और मेरा मौजू बाकी रह जाए। ऐसा ना हो नौजवानों, अल्लाह की जात से उम्मीद है और मैं पूरे वसीक़े के साथ कहता हूं कि मेरे एक एक जुमले में आपके लिए नसीहत जरूर है। नहीं, गुनाह को छोड़, मां को ना छोड़, गुनाह को छोड़, बाप को ना छोड़। और ये जुमले तू व्हाट्सएप में पढ़ा होगा, स्टेटस में पढ़ा होगा, डायलॉग सुना होगा, मुसलमानों के जुमले भी सुना होगा, गैर मुस्लिमों के जुमले भी सुना होगा। सब मिलते हैं दुनिया में, माँ का बदल नहीं मिलता। सब मिलते हैं दुनिया में, बाप का बदल नहीं मिलता। बीवी एक नहीं, दो नहीं, 3 मिल जाएंगे। माँ का बदल है
बाप का बदल है। दोस्तों एक मैं शरई नुक्ता भी बताता हूँ, अगर किसी की बहन का इंतकाल हो जाए, सुनने वाला कहता है नेमुल बदल अता फरमाए। भाई का इंतकाल हो जाए, सुनने वाला ताज़ियती कलिमात में कहता है नेमुल बदल अता फरमाए। बीवी का इंतकाल हो जाए, सुनने वाला ताज़ियती कलिमात में कहता है नेमुल बदल अता फरमाए। औलाद का इंतकाल हो जाए, सुनने वाला ताज़ियती कलिमात में कहता है नेमुल बदल अता फरमाए। नेमुल बदल का मतलब क्या है? ये अरबी का जुमला है, अल्लाह इससे भी बेहतर बदला अता फरमाए। बीवी जो अब तक थी अब इंतकाल हो गई, सुनने वाला कहता है नेमुल बदल अता फरमाए। मतलब क्या कि इससे भी अच्छी बीवी अता कर दे। बच्चे का इंतकाल हो गया, इससे भी अच्छा बच्चा अता कर दे। भाई का इंतकाल हो गया, इससे भी अच्छा भाई अल्लाह अता कर दे। बहन का इंतकाल हो गया, इससे भी अच्छी बहन अता कर दे। दोस्त का इंतकाल हो गया, इससे भी अच्छा दोस्त अता कर दे। किसी के माँ के मौत की खबर सुने, सुनने वाला कहता है अल्लाह आपको सब्र जमीन अता फरमाए। यहाँ नेमुल बदल का सवाल ही पैदा नहीं होता। बदल ही नहीं है तो फिर नेमुल बदल क्या है? किसी के बाप का इंतकाल हो गया, यहाँ ये दुआ ही नहीं है सब्र जमील अता फरमा दे, लेकिन नेमुल बदल का लफ्ज नहीं आता। बदल ही नहीं है तो नेमुल बदल क्या है? एक पैगाम लगे हाथ जमखंडी के मेरे नौजवानों, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। सोच कर बैठा नहीं, सोच कर तो दूसरी बातें लेकर बैठा हूँ। अल्लाह ताला दे रहा है तो मतलब ये है कि शायद ये फसाद, ये दर्द यहाँ है। आज इरादा कर लो, जिनके सरों में माँ का साया है, जिनके सरों में बाप का साया है, वो अपने माँ बाप की कदर करो और उनके हक में दुआ करो। साफ सही रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो चाहता है अपनी उम्र में बरकत, उसको चाहिए कि वो अपने माँ बाप की उम्र की बरकत की दुआ करे। जो चाहता है कि वो लंबी जिंदगी जिए, 2050 का ज़माना देखे, 2060 का ज़माना देखे, 2070-80 का ज़माना देखे, तो उसे चाहिए कि वो अपने माँ बाप की उम्र में बरकत की दुआ करे। अगर किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया, उनके लिए ऑफर ख़त्म नहीं हुआ, ये सदका है प्यारे आका, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये निस्बत है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जिनके सरों में माँ बाप का साया है, वो अपने माँ बाप की उम्र में बरकत की दुआ करे, तब भी उसकी उम्र में बरकत है। जिनके सरों में माँ बाप का साया नहीं, ऐसे बच्चों को चाहिए अपने माँ बाप की उठे बैठे हमेशा मग़फ़िरत की दुआ करे। माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करना भी औलाद की उम्र में बरकत की ज़मानत है। आई बात समझ में? आज से कौन कौन अपने माँ बाप को दुआ करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं भी उठाया, मैं तो करता ही रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिदैन के इंतकाल के बाद एक जुमा ऐसा नहीं गुजरा जिस जुमा मैंने मेरे वालिदैन की खबर की ज़ियारत न की हो। सही बात, बिल्कुल सही। इत्तेफाक से एक मर्तबा एक जुमा ज़ियारत छूट गई, हफ्ते को भी नहीं गया, इतवार भी नहीं गया, पीर को जाने का इरादा था। इतवार के दिन वालिद साहब ख्वाब में नज़र आए, घर में बैठे जैसा, और मुझसे कह रहे हैं क्या मियाँ तुम्हें दिक्रिच नहीं ना? मौत रिश्ते काटते नहीं, मौत रिश्तों को और मजबूत बना देते हैं। रिश्ते काटते नहीं मौत, बस नजर नहीं आते रिश्ते, अफराद और हजरात नजर नहीं आते। ताल्लुक तो पैदा कर सकते हैं, जिंदे हैं तो उनके हक में सामने सामने दुआ करो। इंतकाल हो जाए तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। और भी हैं बातें,
छोड़ो, गुजर जाओ, इतना कर लो काफी है। इन मासूम बच्चों को ये दुआ सिखाओ, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की उम्र में बरकत हो, हम चाहते हैं हमारे बच्चों की उम्र में बरकत हो, तो फिर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये दुआ सिखाकर बार बार पढ़ने और पढ़ाने की आदत डाले। हमारी अपनी जिंदगी में मासूम उम्र में वो बच्चे उठे बैठे नमाजों के बाद आयाम अच्छे औकात में हमारे हक में इन अल्फाज के साथ दुआ करे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उनकी दुआ कबूल भी होगी, उनकी सरपरस्ती देर तक करने का मौका भी मिलेगा और दुआ के बदले अल्लाह तबारक व तआला उनके उम्रों में बरकत भी अता फरमाएंगे। हमें हमारे बच्चों को सिखाते सो क्या, डैडी को लव यू बोल, मम्मी को लव यू बोल। अब मम्मी भी चलेगा, मम्मा कहते क्या खाना। ऐसे ऐसे जुमले आगे ही हाफिज साहब सुनिया तो परेशान हो रहा। करीब में अभी घुगू मुझे फोन करके पूछा, हजरत जोरू को बेबी बोल सकते क्या हो रहा है? चल रहा है, इंग्लिश सर चढ़कर बोल रही है, सर चढ़कर बोल रही है इंग्लिश। मैं बोला बोल सकते ही, लेकिन हाथ में डिंपू निप्पल भी रखना। ठीक है, तो हमारे जमाने में बच्चा कुछ बेबी बोलते सब, और बेबियां सब क्या करते, निप्पला रखते थे। बाद में उसे समझा को बोलिया नहीं बोलना भी, बीवी को बेबी नहीं बोलना भी, तो उन्हें भी बच्चे बेबी बोलती है। हमारी माँ हमारा बाप हमें क्या सिखाता है, आज की माँ आज का बाप अपने बच्चों को क्या सिखाता है, बोल बेटे डैडी को लव यू बोल, मम्मी को लव यू बोल। ये नहीं बेटे तुम्हारे अब्बा को दुआ करो बेटे, ये सिखाओ। बेटे तुम्हारे अम्मी को दुआ करो बेटे, ये सिखाओ। जब हम सिखाई हुई दुआ हमारे कहने पर बच्चा करता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उस बच्चे की दुआ पर जमीनों आसमान के फरिश्ते भी आमीन बोलेंगे। माँ बाप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। खैर, एक लड़के का एक लड़की से मोहब्बत का चक्कर चला गया। तुम्हारा टेस्ट छोड़ता नहीं, जरूर बोलता कि मैं परेशान हो को क्या मोहब्बत की बात शुरू कर डाल तो मौलाना कान की चले, कहाँ अभी जाता तो वापस आता हूँ, मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है। तो बूढ़े का घर में रहना भी फजीलत है, उसके बाद नौजवानों पर बात करूंगा अगर वक्त साथ दे। मोहब्बत का चक्कर हो गया, लड़का गरीब, लड़की अमीर 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 करोड़पति। उन दोनों की जिद चली, करे तो शादी करना, नहीं तो दोनों मिलकर मर जाना। करे तो शादी करना, नहीं तो दोनों मिलकर मर जाना। अब लड़के के माँ बाप तो क्या भी बहस करेंगे कि अटक्या भी तो अच्छी जगह ना अटक्या। वो जो लड़का मालदार रहता को गरीब बच्ची से शादी करता तो लड़के का बाप कतर डाल तो रहे तुझे, चीर डाल तो रहे तुझे, जिंदा दफन कर डाल तो रहे तुझे। अब इन्हें लड़का गरीब, लड़के का बाप गरीब, अब वही लड़का अमीर से शादी कर, क्या करना। आज के बच्चे का माँ बाप की बात सुनते हैं, क्या की हुआ तो हो जाता होगा, इनकमिंग है ना, जहां बैठा वहां अंबानी बन रहा ना। लड़की का बाप तो कभी बहस नहीं करा, लड़की का बाप जिद कर लगा था मेरे लेवल का नहीं है, ये पट्टी देखे तो मेरी बात सुनती नहीं है, क्या करना, जान से मार भी नहीं सकता, इकलौती बेटी है मेरी, फला है फला है फला है, क्या आप समझे थे भी समझी नहीं बच्ची। आखिर लड़की का बाबा लड़के के बाबा को बुला को बोलिया कि भाई क्या करना, बच्चे जिद कर लिए हूँ, अब इनको शादी करना तो पड़ेगा।
लेकिन शादी करने के लिए 2 शर्तें ही। एक शर्त क्या, तुम्हें जब लड़के की बारात लेकर आएंगे, बारात में एक भी बूढ़ा नहीं रहना। आदि शर्त ये। दूसरी शर्त, लेकर आ जाने के बाद दूसरी शर्त बयान करूंगा। मेरे 2 शर्तें कौन पूरे करता कि उससे मैं शादी करके दे दूँ। लड़का जाकर घर में बोलिया, लड़की का बाबा मेरा होने वाला ससुरा 2 शर्तें रखा है। एक, बुढ़ा आना नहीं कहते बारात में। दूसरी शर्त, आए तो बोलता कहते। घर में दादा बैठा था कुर्सी में, उन्हें बोला ये क्या रही है, मैं जिंदा हूं सो तेरी शादी देखने के वास्ते। ये क्या रही है, मैं जिंदा हूं सो तेरी शादी देखने के वास्ते। तेरी शादी को मैं नहीं आना तो ये कैसा हो सकता। शादी नहीं हुई तो भी मैं हाथों सोच रहे। अब यहाँ दादा को भी पोते को टक्कर लगी। दादा छोड़ो दादा, नहीं होता तो काम हो रहा है दादा। आ जाने के बाद और एक मरतबा फिर शादी कर तू दादा। नहीं रे मैं आ रू सोच रहे। अब क्या करता दादा, जह बहस करते ही पोतरा बोलिया, एक काम करो दादा, बुला ले को जाता हूँ, तुम्हें अदमिया के साथ आओ को एक गिफ्ट का बॉक्स बनाता हूँ मैं। वो बॉक्स के अंदर तुम्हें बैठ जाओ, लड़की वाले समझ जाएंगे क्या कि जहेज आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है। को बोल को हवा आने जाने और तमाशा देखने के वास्ते छोटे छोटे दरीचे भी बना डालता हूँ। ऐसा करको तो भी आ जाओ, चल रहे वैसा आ जाता हूँ। बोल को बाप दादा को एक बॉक्स बना डाल को बिठा दे को बारात निकल को गई। इधर रहना लड़के का घर, इधर लड़की का घर, ये बीच में ज़बरदस्त नदी। बारात आ गई, लड़की के बाबा को मालूम होगा बारात आ गई। लड़की का बाबा बोले अपने नौकरों को, देखो कौन भी बुढ़ा है क्या? नहीं है, कोई बुढ़ा नहीं है। एक शर्त पूरी होगी। अब और एक शर्त क्या, ये नदी जो है ना पानी से बहती ना, इसे दूध से बहाओ। अटक गा छोकरा, बारात हाथ खड़ी है, अंदर से दादा कीरे जा रही, नहीं जाओ रे जल्दी जाओ रे। दादा चुपके बैठो ना दादा, तुम्हें भी अलग है। अरे जाओ रे जल्दी जाओ रे, मुहूर्त का वक्त हो रहा है, जाओ रे। दादा दूसरी शर्त सख्त ताकि है क्या, ये सामने नदी है दादा, ये पानी जा रहा है दादा। छोकरी का बाबा पहले शादी हो जाए तो इसे पूरा हिसाब चुकाता हूँ। ये पानी को दूध से बहाओ बोलकर बोलता दादा, नदी पानी की दूध से कैसे बहा सकते हैं दादा, ये होता नहीं दिखता सादा, किस्मत मेरी खराब है। अरे उल्टी करे बात, उसे जाकर रुककर ही से कह रहे, हाँ दादा तुमने मामूली दिखती क्या बात, बहुत मामूली रहे। तू छोकरी के बाबा को बुला को बोल, पहले नदी को पानी से खाली करो, हमें दूध डालते जाओ। पहले नदी को पानी से खाली करो, मैं दूध बहातू। फौरन वहाँ इंफॉर्मेशन जाते ही लड़की का बाला बोला कहते, इतनी अक्ल तो ये नौजवान में नहीं, कौन की बुढ़ा अंदर है। इतनी अक्ल तो इन नौजवानों में नजर नहीं आती, कोई बूढ़ा अंदर है। बूढ़े जहाँ होते हैं वहाँ आइन वक्त में जरूर अल्लाह तबारक व तआला के फजल से काम आ जाते हैं। कभी इनके सफेद बालों को देखकर न शर्माना, कभी इनके बुढ़ापे को देखकर न शर्माना, कभी इनकी सरपरस्ती से मायूस न होना, कभी इनकी खांसी से बेजार न होना। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत हमारे घरों के पुराने और बूढ़े और बड़ी उम्र वाले लोग होते हैं।